हेलो बच्चों, कक्षा 9 के लिए चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। पहले हम पढ़ेंगे कि बहुपद होता क्या है। हम इसको कक्षा 7 कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। आइए इसको पुनः थोड़ा देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो इसके पहले हमें होना चाहिए पता चर और अचर। तो चर का ध्यान रखें कि चर हमेशा स्मॉल ABCD के होते हैं। ABCD कहाँ तक XYZ, इनको कहते हैं हम चर। और अचर होते हैं संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान जैसे माइनस अनंत से कहाँ तक -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक प्लस अनंत, मतलब सभी संख्यात्मक हो सकती है। कोई सी भी संख्या है जैसे पूर्णांक की थी अपने पास, मतलब सारी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है अपने पास अचर के रूप में होती है। तो चर और अचर से मिलकर चर व अचर मिलकर पद बनाते हैं। पद बनाते हैं और पदों से मिलकर बहुपद बनता है। कंप्लीट। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि चर और अचर होना चाहिए बहुपद के लिए, और उन बहुपदों में क्या होते हैं, पद होते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं। जैसे 2x + 3। तो इसको आप देखें कि इसमें कितने चर है और कितने पद है। तो ध्यान रखिए पद हमेशा गणितीय संक्रियाओं से अलग किए जाते हैं। अब गणितीय संक्रियाएं क्या होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग, इनसे अलग है। यहाँ प्लस और माइनस से ही पद अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो 2x + 3 मतलब एक इधर एक इधर, तो एक पद ये और एक पद ये, तो कितने पद का हो गए ये, 2 पद या द्विपद, द्विपदी कहते हैं इसको। और चर कितना है, 1। चर क्या है, x, एक चर। ठीक है, तो इसमें कितने पद है, 2 पद है, तो द्विपद या 2 पद का। और इसमें x केवल एक चर है, तो वो क्या हो गया, एक चर। तो इसको आप क्या कहोगे, द्विपद कहोगे। द्विपद का एक उदाहरण है, या एक चर का बहुपद है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि पदों क्या होते हैं, चर क्या होते हैं और कितने पद इसमें होते हैं। तो एक चर वाले बहुपद। क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें एक चर हो। ऐसा बहुपद जिसमें एक चर हो क्या कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद। जैसे अपने पास 3x + 2, ये हो गया एक चर। ठीक है, अब द्विचर क्या होता है, द्विचर वाला बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें 2 चर हो। ठीक है, अब 2 चर किस प्रकार होंगे, 3x + 2y। तो एक बहुपद भी है और बहुपद के साथ साथ इसमें चरों की संख्या कितनी हो गई, 2, x और y। ठीक है, तो ये हो गया द्विचर। ठीक है, अब होता है अब ये तो हो गया चर के लिए। अब बात करते हैं घात के लिए। तो होता है a घात बहुपद। अब a घात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। ठीक है, अब एक जैसे 2x + 4, इसमें चर क्या है, x, और x की पावर कितनी है, 1। तो आप इसे
ये तो उदाहरण था अपने पास। रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। तो रैखिक बहुपद में भी क्या होता है, एक घात होती है, जिसे हमने कक्षा 8 में पढ़ा था। तो ये ध्यान रखें कि एक घात बहुपद भी आता है या रैखिक बहुपद भी आता है। अब आता है अपने पास द्विघात बहुपद। तो ये क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। 2x² + 3x + 4। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ x है, चर 1 है, और पावर कितनी है हाईएस्ट, इसकी 1 है, इसकी कितनी है 2। तो इन दोनों को जोड़ना नहीं है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो अधिकतम घात किसकी है 2। तो ये कितनी घात का हो गया, 2 घात का बहुपद। अब कहते हैं या आप देखते हैं त्रिघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, तो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। 3x³ + 4x² + x + 5। ठीक है, तो ये है आपके पास द्विघाती, एकघाती या रैखिक बहुपद या त्रिघाती बहुपद के उदाहरण। अब 3 या 3 से अधिक या 4 या 4 से अधिक जो बहुपद की घात आ जाए तो उन्हें कहते हैं हमें बहुघाती बहुपद। इसको आप ध्यान रखना, बहुघाती बहुपद। अब बात करते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुणांक प्रत्येक पद में कोई संख्यात्मक मान से गुणा होता है। प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। जैसे 2x, तो यहाँ x का गुणांक कितना हो गया 2। 3x² माइनस का हो तो यहाँ x² का गुणांक -3। तो आप ध्यान रखिए कि x किसके साथ गुणा है, और केवल x होता तो वो होता है x का गुणांक कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा अपने पास केवल और केवल 1, क्योंकि ये किससे गुणा है, अभी 1 से गुणा है। 1 को x से गुणा करोगे तो इसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा प्रत्येक पद का एक गुणांक। और गुणांक की परिभाषा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ओके। शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद, उसको ध्यान रखिए आप कि जिसमें बहुपद कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। बहुपद को लिखने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, px, qx, gx और rx। थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज हो सकती है। जैसे px² + x + 1 ये आपके पास हो तो आप इसको लिख सकते हैं gx, क्योंकि यहाँ जो सारे गुणांक चर पद है वो क्या है, x के रूप में। लेकिन आपके पास 2t² + t + 1 हो, ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास pt। तो इतना सा आप ध्यान रखें कि जो चर आएगा उसी को इनके साथ हमें रखना है। x आएगा तो x रखना है, t आएगा तो t रख लिया है, y आएगा तो y रख लेंगे। ठीक है, अब अपने पास पदों के प्रकार। पदों के प्रकार तो होता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब बात करते हैं एक पदी। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे 2x, 3x, 5y, तो ये क्या है, एक एक पद है। अब बात करते हैं द्विपदी। ऐसा बहुपद जिसमें
दो पद हो, 2x+4 -3x-y या -5, तो इसमें कितने पद है? इसमें भी दो पद और इसमें भी दो पद है। अब बात करते हैं त्रिपदी। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, ठीक है, कितने पद हो? 3, तो क्या कहलाएगा अपने पास? त्रिपदी। 3x² + x + 2, 3x + 2y + 2t, तो ये सारे कितने पद के उदाहरण है? त्रिपदी के उदाहरण है। थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रत्येक पद को हम बहुपद भी कह सकते हैं, और एक्चुअल में बहुपद की परिभाषा होती है 3 या 3 से मिलकर 3 या 3 से अधिक पदों से मिलकर बना होता है। कौन? बहुपद। रखना, 3 या 3 से अधिक पदों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब हमें क्या करना होगा? हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनमें हमें एक पद का कौन सा है, द्विपद का कौन सा है, एक घात कौन सी है, द्विघात कौन सी है, या आपके पास अधिकतम घात कितनी होगी, तो उसके बारे में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपके पास प्रश्नमाला 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक चर बहुपद है या नहीं, हमें जांच करना है। तो पहला देखते हैं इसमें चर कितने, x, यहाँ भी x, तो ये एक चर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ केवल और केवल क्या है? x। दूसरी बात करते हैं, यहाँ y है, यहाँ भी y नहीं है, तो यहाँ केवल और केवल क्या है? y है, तो ये भी एक चर है। वो चर कौन सा है? द्विघात चर, ठीक है। इसमें बात करते हैं, यहाँ t एक घात का है, यहाँ t हाफ, ये जो रूट है उसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, t⁴ लिख सकते हैं। तो t⁴ जो आ गया है, ये पूर्ण नहीं है, पावर क्या है? पूर्ण नहीं है, तो ये एक चर नहीं है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें, इसकी पावर कितनी? एक नहीं है, यहाँ पावर कितनी आ गई? हाफ, आधी आ गई ना, ठीक है। इसलिए यहाँ देखें तो y + 2 बटे में y को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगी? y - 1 हो जाएगी। ये हमने घातांक नहीं पढ़ा था कि जो नीचे वाला होता है उसको ऊपर लाएंगे तो पावर किसमें रहती है? प्लस से माइनस होती है और माइनस से प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर अपने पास पावर यहाँ कितनी है? 1, और यहाँ कितनी है? -1। तो ये क्या पूर्ण है? ये तो 1 है, लेकिन ये 1 नहीं है, ठीक है, तो ये एक चर नहीं है। यहाँ देखें, x है, y है, t है, तो कितने चर का हो गया? ये 3 चर का। चर कितने हो गए? 3, तो ये एक चर नहीं है। कितने चर है? ये 3 चर है। क्वेश्चन नंबर 2 में x² का गुणांक लिखना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास 2 + x² + x, तो यहाँ x² दिया है, तो इसको ही उठाना है x² का गुणांक। इसके गुणा में क्या है? x² के गुणा में कितना है? वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि 2 - x² + x⁴, इसमें x² का गुणांक, अरे x² किससे गुणा करेंगे? पूरा जाएगा, -1 है इसका, ठीक है। थर्ड में आपके पास π/2 x² + x, तो यहाँ x² का गुणांक, x² कहाँ है? यहाँ पर, इसके साथ में कौन है? π/2। कंप्लीट। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात का द्विपद, घात कितनी होनी चाहिए? 35, तो 1 की पावर 35 + 2, तो आपको तो क्या करना है? केवल और केवल चर की पावर कितनी होनी चाहिए? 35। 35 घात का द्विपद 2 पद में लिख दिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। इसका दूसरा पार्ट, 100 घात के एक पदी का उदाहरण।
100 के एक पदी। पावर कितनी होनी चाहिए? 100। ये लो साहब, पावर हमें 100 ही लगानी है, चाहे आगे कुछ भी हो। चर की पावर क्या होनी चाहिए? केवल और केवल 100 होनी चाहिए। उसमें एक पद होना चाहिए, दूसरा पद जोड़ना नहीं है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद की घात हमें बतानी है। ठीक है, अब अपने पास है 5x³ प्लस x² प्लस 7x। तो यहाँ गुणांक क्या है? चर क्या है? x। चर x की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो बहुपद की घात कितनी रहेगी? बहुपद की घात भी कितनी रहेगी अपने पास? 3। तो इसको आप ध्यान रखें कि चर x की अधिकतम घात, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तीनों में देखें 3 2 1, तो अधिकतम कौन सी है? 3। तो ये 3 ही क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी। अपने पास इसी का दूसरा पार्ट है 4 माइनस y की पावर 2। तो इसमें आपको पावर देखनी है, यहाँ कितनी है? y की घात 2 है। तो अतः बहुपद घात 2। ठीक है। थर्ड देखें 5t माइनस, तो यहाँ चर कौन है? t की घात क्या है? कुछ नहीं है, तो वहाँ क्या होती है? 1। अतः बहुपद की घात भी क्या होगी? 1। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें ढूंढना है कि कौन से बहुपदों को अलग अलग कीजिए कि कौन सा एक घात का है, कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती है। तो फर्स्ट है अपने पास x² प्लस x, दूसरा है अपने पास x माइनस x की पावर 3, तीसरा है y प्लस y² प्लस 4, चौथा है 1 प्लस x, पांचवा है 3t, छठा है r², और सातवां है अपने पास 7x की पावर 3। इसमें कितनी घात है? जस्ट 2। 2 घात मतलब द्विघाती। इसमें कितनी पावर है? 3 घात। ये क्या हो गया? त्रिघाती। इसमें कितनी घात है? 2। अधिकतम y है, y की पावर कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात। इसमें पावर कितनी है? x की पावर 1, तो ये रेखिक। ठीक है, बहुपद या एक घाती बहुपद। इसमें पावर कितनी है? 1। t की पावर कितनी है? 1 ही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेखिक बहुपद। r², इसमें पावर कितनी है? 2 घात, तो ये क्या हो गया? द्विघाती। इसमें पावर कितनी है? 3, तो 3 घात का कितना हो गया? त्रिघाती। तो इस प्रकार हम बहुपद की सामान्य जानकारी पढ़ी है और इनको हमने थोड़ा हल भी किया है।